ऐच्छिक स्थानांतरण अगर होता तो जो पहले जो पत्र निकला गया था ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, जो है फिलहाल स्थगित किया गया है, एन केन प्राकेन सबको लोग जान रहे हैं, स्थगित किया गया, उसको कैंसिल नहीं किया गया है। तो उस पत्र को कैंसिल किया जाता नियमावली को कि पत्रांक कितना दिनांक कितना जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक का बना हुआ था, इसको पूर्ण रूप से कैंसिल करते हुए नए रूप से यह नियमावली प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें सबको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा, तब यह ऐच्छिक स्थानांतरण होता। यह ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं है, यह जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह विशेष रूप से असाध्य रोग, पति पत्नी, दिव्यांगता जिनमें है सक्षमता वाले शिक्षक में, वह उनके लिए है। बाकी स्पेशली यह बीपीएससी का ट्रांसफर पोस्टिंग है। अब तक अगर लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी तक भी किसी माया का जाल में हैं, तो भाई रहिए, हम कोई भगवान नहीं है कि आपके अंदर अपनी बात को डाल देंगे, हम बस वास्तविकता को रखते हैं आपके पास। अब बताइए कि इतने लोगों को अभी निकाला गया है ऐच्छिक स्थानांतरण, बाकी लोग को वेटिंग में रखा गया है। तो अगर हम मामूली एक बारात में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो भीड़ देखने से पहले हम सोचते हैं कि चलो खाना चालू हो गया, पंडाल में जल्दी से खाना खा के निकल जाए, लाइन में खड़ा रहना फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बताइए कि जब इतनी बड़ी भीड़ एक बार निकल जाएगा, बीपीएससी, असाध्य रोगी, पति पत्नी, ये सब निकल जाएंगे, सब अपना अपना चॉइस जगह ले लेंगे, तो बाकी जो जगह बचेगा, जहाँ खाली रिक्ति बचेगा, वही ना बाकी लोग को भेजा जाएगा। तो ऐच्छिक कहाँ रहा? ऐच्छिक का मतलब तो होता है कि निकाल दिया सरकार पत्र कि जिनको जाना है जाएंगे, नहीं जाना है जहां चाहे वहीं रहेंगे, तब न ऐच्छिक होता। जो पूर्व से चला रहा है हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अभी जितने लोगों को मौका मिला है विशेष वाले को, बीपीएससी वाले को, सभी लोग अपना अपना चॉइस पोस्टिंग ले लेंगे। इसके बाद जो जगह बचेगा, इसके बाद सरकार की जो योजना है कि सबको एक साथ पोस्टिंग करेंगे, तो फिर सबको कर दिया जाएगा, सब लोग जाएंगे। इसलिए यह ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं है। हमारे साथी समझे या नहीं समझे, यह आपकी महानता है। इसके बाद कुछ साथी बोले कि भैया हमारे जो साथी ले लिए हैं, परीक्षा दे दिए हैं, नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग भी ले लीजिए, डरा रहे हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, ये वो। देखिए, नौकरी हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, बजाबते नियम से कर रहे हैं, सरकार के अंदर में कर रहे हैं, सरकार की व्यवस्था में कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे बोला करते थे कि हमारा कोई नियोजित शिक्षक नहीं, ये सब नियमित शिक्षक है हम लोग के बारे में। पूर्व में ये प्रधान सचिव अंजनी बाबू का पत्र है कि अब कोई प्रखंड पंचायत शिक्षक नहीं है, सभी नियमित शिक्षा सहायक शिक्षक है। तो सब कुछ हमारे ऊपर है, तो हम पे दबाव कौन बनाएगा? हमको सोचना है। सरकार, शिक्षा मंत्री जी भी बोले कि हमारी नई व्यवस्था है, नई नौकरी है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, जिसको जाना है जाए। सब कुछ जानते हुए भी यदि हम 20 साल का अपना नौकरी से अपने हाथों से अपनी गला को घोटने के लिए तैयार हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, बताइए। हम सुना करते थे कि एक जज जब किसी को अपने कलम से फांसी की सजा लिखता है, तो उस कलम की नोक को वहीं पर दबा करके टेबल पर ही तोड़ देता है, ताकि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिले किसी को सजा देने का। नियम का पालन करता है। और हम किस तरह से, बताइए, कैसे कलम चलेगा, सोच करके कलेजा फट जा रहा है, आंखों से आंसू आ जा रही है। कैसे कलम चलेगा? अपने 20 साल से नौकरी को हम लिखेंगे कि हम अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ रहे हैं, बताइए। तो इस बुढ़ापे में जब 10 साल, 12 साल, 15 साल नौकरी बचा हुआ है मेरा, हम अपनी नौकरी को छोड़ रहे हैं। नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, नौकरी के साथ साथ बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। अपने परिवार की जवाबदेही को छोड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चे के भविष्य को छोड़ रहे हैं, अपनी बनाई हुई 20 साल की गरिमा को छोड़ रहे हैं। एक शब्द में लिख करके आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं जो आप नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं कौन सा वायरस आया जो एक बार हमारे इतने साथियों के दिमाग पर अपना प्रभाव जमा लिया कि हमारे साथी बात को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग 20 साल से सरकार से मांग कर रहे थे, लड़ रहे थे कि हमको समान काम के समान वेतन को चाहिए। सरकार की जो योजना है, इसके तहत समान वेतन को ही समाप्त कर दिया गया कि न समान वेतन रहेगा और न समान वेतन की मांग करेंगे। जितने हमारे बीपीएससी वाले भाई बहन बहाल हुए, उनको 25,000 पर ला दिया गया। और वही में हमारे सक्षमता वाले विशिष्ट शिक्षक साथी खुशी खुशी त्याग पत्र दे करके जा रहे हैं, खूब खुश है, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि आज हम राज्यकर्मी बन गए,
आज हम नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, फलना बाबू दे रहे हैं, फलना विधायक साहब दे रहे हैं, फलना डीएम साहब दे रहे हैं, कह रहे हैं। आपके न जबरदस्ती आपको मुख्यमंत्री देने के लिए बोले, न आपको शिक्षा मंत्री देने के लिए बोले, आप स्वयं दे रहे हैं परीक्षा, क्योंकि कोर्ट भी कहा, कोर्ट का फैसला है, डिसीजन है, ऑनलाइन सब कुछ है, आप देख सकते हैं निकाल करके कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सोचिए हम पहले से नौकरी में 20 साल से नौकरी में हैं, हमको कोई जबरदस्ती नई नौकरी में नहीं ले जा सकता है, हम क्यों छोड़ेंगे भैया। अगर राज्यकर्मी हमको बनाना ही है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक पत्र निकाल करके महोदय, आप पूरे जितने आपके 2003 से लेकर के 2016, 18, 22 जितने भी शिक्षक आपके बहाल थे, सबको आप एक लाइन में मर्ज कर दीजिए ना महोदय, हम लोग खुशी खुशी छोड़ देंगे। अगर आप सचमुच नियोजित शब्द का धब्बा हटाना चाहते हैं, हमारे प्रति प्रेम है महोदय, तो आपको एक पत्र लगना है महोदय, एक पत्र में हमको आप कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, हम सारे लोग आ जाएंगे, हमारा मर्ज हो जाएंगे तो हमारी ऐच्छिक का स्थानांतरण रह जाएगी, हमारा ग्रेड पे रह जाएगा, सेवानिरंतरता रह जाएगा, और आपकी जो इतनी बड़ी योजना है कि हम सबको राजकर्मी बना दे, एक लाइन में राजकर्मी, कुछ कोई थूकम फजीहत जो हो रहा है आज समाज में, ऐसा कहीं नहीं होगा। सारे लोग एक शब्द में स्वयं आ जाएंगे, आपके पत्र के प्रभाव से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सरकार की योजना यही है कि सबको समान काम के समान वेतन की लड़ाई को ध्वस्त करते हुए सबको नए रूप से राजकर्मी के नाम पर ला करके खड़ा कर दे और फिर 25,000 रुपया पर पूरा जीवन बिता दे। मतलब 60 से 70,000 रुपया पहुंचते पहुंचते 60,000 पहुंचते पहुंचते रिटायर कर जाए सब। तो वही हम बता रहे हैं कि आप अपने कलम से इस्तीफा नहीं लिख रहे हैं, रिजाइनेशन नहीं दे रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों के गला घोट रहे हैं, उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, हमको जितना समझ में आता है आपके बीच हम बात को रखते हैं। अभी भी जितने साथी लगभग अभी हुआ कि 1,14,000 लोग नियुक्ति पत्र लेंगे। नियुक्ति पत्र कितने लोग लिए, या न कहीं कुछ सोशल मीडिया में साबित किया, नहीं किसी अखबार में साबित हुआ। लेकिन जो हम पता कर रहे हैं उसके हिसाब से 60 से 65,000 लोग नियुक्ति पत्र लिया, बाकी लोग नियोजित रहना ही पसंद किया। और आज भी कर रहा है लोग। बिहार के तमाम जिलों से जो फोन आ रहा है लगातार, हम साथी सब हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द हम लोग सब एक साथ बैठेंगे, बैठक करेंगे। जितने भी लोग हैं, यह एक शिक्षकों का जो इतिहास है, इतिहास का पन्ना जब पलटा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि हम लोग अपनी 20 साल की नौकरी को नहीं छोड़े थे और हम लोग 20 साल की नौकरी पर हैं। क्या मिल रहा है उसमें जाने से? एक राजकर्मी का नाम मिल रहा है सिर्फ, न सहायक शिक्षक का नाम मिला, न ऐच्छिक का स्थानांतरण मिला, न ग्रेड पे रह जाएगा, न सेवानिरंतरता रह जाएगा। हम किस लिए राजकर्मी बन के जा रहे हैं भाई? हमको प्रखंड शिक्षक कहने में शर्म लग रहा है क्या? हम शिक्षा मित्र का भी दौर पार किए हैं, शर्म लग रहा था क्या? हम पंचायत शिक्षक का भी दौर पार कर रहे थे, शर्म लग रहा था क्या? इसलिए अपने सूझबूझ से काम ले। आपके साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है, नहीं कोई आपकी नौकरी से हटा सकता है। जो फॉर्म भर दिए, जो नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, वह हमारे जो साथी नियोजित रहने के लिए तैयार हैं, उनको डरा रहे हैं कि आपकी नौकरी चल जाएगी, आपको ये कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम लोग पढ़े लिखे राष्ट्र निर्माता, अगर हम लोग को इतना समझाना पड़े, हम अपने राष्ट्र निर्माताओं को इतना समझाएं, अपने साथी को इतना समझाएं। जो हम एक समाज तैयार करते हैं, जो हम पढ़ा लिखा समाज तैयार करते हैं, हमारी जवाबदेही है। और हम खुद नहीं समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। हम कौन सा समाज निर्माण करेंगे आखिर? यह काफी तकलीफ की बात है। खैर चलिए, अभी से भी सभी साथी समझिए, अपने अंदर हिम्मत साहस रख करके सोचिए कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं। हम लोग गलत नहीं हैं, हम कोर्ट के निर्णय पर हैं, हमारी नौकरी 20 साल से है, हम गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं। बाकी जो साथी निर्णय ले रहे हैं, जो अपने साथियों को उल्टा पलटा समझा रहे हैं, जरा सा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और सवाल आ रहा था कि भैया प्रधान शिक्षक वाला, तो भाई प्रधान शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक नहीं है। हम बहुत लोग देखे कि सोशल मीडिया पर लिखे कि माता पिता के असीम अनुकंपा से हम प्रधानाध्यापक बनेंगे। वो प्रधानाध्यापक नहीं है, प्रधानाध्यापक प्रमोशन से बनता है। वह आपको प्रधान शिक्षक का है।
और सेम टू सेम विशिष्ट शिक्षक वो भी है, वो भी आपको नौकरी छोड़ेंगे, त्यागपत्र देना होगा बिना ग्रेड पे, बिना सब कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ नाम रखा गया प्रधान शिक्षक कि आधा इधर आओ, आधा इधर आओ और आधा इधर जाओ, बस ये सिस्टम लगाया गया है। इसलिए अब तमाम शिक्षक साथी अपने सूझबूझ से समय से सोच समझ करके निर्णय लें। हम नियोजित रहना ही पसंद करते हैं और नियोजित रहेंगे। आप तमाम साथियों के साथ हम खड़े हैं, हमारा इरादा मजबूत है, हमारा गलत निर्णय नहीं है, बस हम दिन रात सही को सही साबित करने के लिए अपने राष्ट्र निर्माताओं के पास लगातार अपनी बात को रखना पड़ रहा है। इस बात की मुझे काफ़ी तकलीफ है कि जब विकट परिस्थिति शिक्षक के साथ आया